नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग ना जो पंचमः पाठ है देशभक्त चंद्रशेखर, इसको हम लोग देखेंगे। देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद जी के, ये बहुत ही आप लोग को अच्छा लगेगा। पहला दृश्य इसमें क्या है? प्रथमम दृश्यम। चलिए एक एक लाइन बाय लाइन इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको कर लेती हूँ बड़ा, ठीक। अब देखिए, ये पहला ही इसमें दृश्य क्या है? प्रथमम दृश्यम। स्थान कौन सा है? वाराणसी न्यायालय, मतलब वाराणसी न्यायालय वो स्थान है। और न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसिकः। तो देखो यहाँ ना ये स्थान जो है, और न्यायाधीश के आसन पर एक पारसी बैठा हुआ है, जो कि उच्च श्रृंखल पारसी, मतलब दुर्धर्ष पारसिक बैठा हुआ। तिष्ठति आरक्षका चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। अब देखो, आरक्षका चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति, मतलब सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। जो न्यायाधीश बैठे हैं उनके आगे किसको लेके आते हैं? चंद्रशेखर को लेकर, तस्य सम्मुखम आगे लेकर आते हैं, ठीक ना, सामने लाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? अभियोग प्रारभते, मतलब जो मुकदमा है वो शुरू होता है। मुकदमा क्या होता है? मुकदमा प्रारंभ होता है, आरंभ होता है, ठीक ना, आरंभ होता है। फिर देखो कि चंद्रशेखर पुष्टांग गौर वर्ण षोडश वर्षीय, षोडश भी बोलते हैं, किशोर। अब जो चंद्रशेखर हैं पुष्टांग, मतलब पुष्ट अंगों वाले हैं, मजबूत अंगों वाले हैं, पुष्ट अंग वाले हैं, गौर वर्ण है, गोरे रंग के हैं। और षोडश वर्षीय मतलब 16 साल के हैं। कितने साल के हैं? 16 साल के किशोर हैं, ठीक ना। तो अब देखो, आरक्षक जो सिपाही है, लिख लो, आरक्षक मतलब सिपाही। सिपाही लिख लो आप लोग, आरक्षक मतलब सिपाही, ठीक, मात्रा दे लेना, सिपाही। तो सिपाही कहता है कि श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर अयम राजद्रोही, ठीक ना। श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरम अयम राजद्रोही। श्रीमन यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। श्रीमन अयम अस्ति, यह कौन है? चंद्रशेखर है। और अयम राजद्रोही, यह कैसा है? राजद्रोही है, ठीक ना। गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः येन दुर्जय सिंह आहतः। अब देखो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखो कि गत दिने यानी पिछले दिने, बहुत आसान होता है संस्कृत, लेकिन हमको थोड़ा सा लगता है कि कठिन। गत दिने यानी पिछले दिन, अनेनैव असहयोगिनां सभायाम, पिछले दिनों ये असहयोगियों की सभा में एक सिपाही जो था, जो आरक्षक है, वो दुर्जय सिंह से, उसके मस्तक पर क्या किया इसने कि पत्थर के प्रस्तर खंडेन, पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। जिससे प्रहार किया तो कृतः एन दुर्जय सिंह आहत, उससे क्या हो गया? दुर्जय सिंह आहत यानी घायल हो गया। आहत मतलब लिख लो, आहत मतलब घायल हो गया। घायल मतलब लिख लो, घायल
किससे? वो पत्थर के टुकड़े से। तो न्यायाधीश क्या बोल रहे हैं कि तम बालकम विस्मयेन विलोकयन रे बालक तव किम नाम। उस बालक को आश्चर्य से देख, विस्मय मतलब आश्चर्य, विस्मय मतलब लिख लो आश्चर्य। क्या लिखोगे? आश्चर्य। तम बालकम विस्मयन, उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए कहते रे बालक, रे बालक तेरा क्या नाम है? तव किम नाम, तेरा क्या नाम है। लिख लो तव किम नाम, तेरा क्या नाम है, तेरा क्या नाम है। ठीक, तो अब देखो, अब वो अपना नाम बताएंगे, कितने वो बहादुरी से अपनी बात रखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, देखो क्या बोल रहे हैं वो, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर जो है आज़ाद स्थिरे भूय। अब चंद्रशेखर बोल रहे हैं कि दृढ़ होकर, स्थिरे भूय मतलब लिख लो आप लोग दृढ़ होकर, सभी लोग लिख लो दृढ़, दृढ़ होकर, दृढ़ होकर। क्या नाम बता रहे हैं? कि आज़ाद। क्या बता रहे हैं? अपना नाम आज़ाद। उनका नाम चंद्रशेखर है लेकिन क्या बता रहे हैं? आज़ाद। ठीक, चंद्रशेखर स्वतंत्रता नहीं, इसके बाद न्यायाधीश तव पितुः किम नाम। अब उसके बाद उनका नाम पूछने के बाद तेरे पिता का क्या नाम है? तव पितुः किम नाम, पिता का क्या नाम है। तो वो देखो क्या बोल रहे, चंद्रशेखर स्वतंत्रता, स्वतंत्र, स्वतंत्र लिखना आप लोग, स्वतंत्र। तो अपने पिता का नाम स्वतंत्र बता रहे हैं, स्वतंत्र नाम है। ठीक, अब न्यायाधीश क्या पूछ रहे हैं? त्वम कुत्र निवससि तव गृहम कुत्रास्ति। ठीक, तो अब न्यायाधीश क्या पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो। क्या पूछ रहे हैं? कि तुम कहाँ रहते हो। अतः गृहम कुत्रास्ति, और तुम्हारा घर कहाँ है, और तुम्हारा घर कहाँ है। तो चंद्रशेखर क्या बोल रहे हैं कि कारागार एवं मम गृहम। चंद्रशेखर बोले कारागार ही मेरा घर है। ठीक, न्यायाधीश क्या बोल रहे हैं? स्वागतम। न्यायाधीश बोल रहे हैं स्वागतम, कि अब स्वगतम, स्वगतम, स्वागतम नहीं, स्वगतम मतलब अपने मन में, स्वगतम मतलब अपने मन में कह रहे हैं, मन में क्या कह रहे हैं कि दृशः प्रमत्तः स्वतंत्राय अयम, यह स्वाधीनता के लिए कितना मतवाला है। अपने मन में कह रहे हैं कि दृशः प्रमत्तः स्वतंत्रता ये अयम, मतलब ये स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला है, स्वाधीनता के लिए। ठीक है, तो देखो प्रकाशम, अब प्रकट रूप में क्या? अतीव धृष्ट, मतलब क्या कर रहे हैं कि उद्दंडया उद्दंडश्चायम चायम नवयुवक, मतलब कि ये नवयुवक जो है ये बहुत ही उद्दंड है और कैसा है? धृष्ट है। मतलब धृष्ट मतलब क्या? ढीठ। लिख लो, ढ से ढक्कन वाला ढ बनाना, ढीठ है। ठीक है, ठ और ये ढीठ ऐसे लिखना आप लोग। धृष्ट मतलब क्या लिखोगे आप लोग? ढीठ, ढीठ है और उद्दंड है। ठीक, और प्रकाशम मतलब प्रकट रूप में। ठीक, अब ये स्वगतम मतलब अपने मन में कह रहे हैं कि कितना मतलब मतवाला है स्वाधीनता के लिए, लेकिन सामने से क्या बोल रहा है कि बहुत ही उद्दंड है, बहुत ही ढीठ है। ठीक, अब उसके बाद देखो अहम इमम पंचदश कसाघातान दंडयामि, मतलब मैं इसे 15 कोड़ों की सज़ा देता हूँ। अहम इमम पंचदश कसाघातान दंडयामि, इसको 15 कोड़ों की मैं इसे
15 कोड़ों की सजा, दंडयामी सजा देता हूँ, ठीक ना। 15 कोड़ों की, कसा घातन 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, ठीक है। तो चंद्रशेखर को इसकी चिंता नहीं है कि 15 कोड़े पड़ेंगे कि 50 कोड़े पड़ेंगे। अब देखो, ये पहला दृश्य था, पहला दृश्य आप लोग का ख़त्म। अब दूसरा दृश्य क्या है, चलिए देखते हैं दूसरा दृश्य। कि दूसरा दृश्य है कि तत् दृष्टिगोचरो भवतः कौपिन मात्रावशेष फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखर कषाहस्तेन चाण्डालेन अनुगम्यान्नः कारावासीधिकारी गंडसिंहश्च, ठीक है। अब देखो, दूसरा दृश्य जो है, तब केवल लंगोट बांधे तत् दृष्टिगोचर भवतः कौपिन मात्रावशेष, मतलब लंगोट बांधे तख्ते से दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर। अभी दूसरे दृश्य में लंगोट पहने हुए हैं और तख्ते से दृढ़ता से बंधे हुए बांधे गए हैं, ठीक है। आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। अब कषाहस्तेन चांडालेन, अब कोड़ा हाथ में लिए चांडाल, ठीक है। अनुगम्यान, अब अनुगमन करते हुए जेलर, कारावास अधिकारी जो है उसका नाम है गंडा सिंह, वो दिखाई पड़ते हैं, ठीक। चांडाल दिखाई पड़ते हैं, तो इनका नाम क्या है, गंडा सिंह। क्या नाम है, जैसा नाम है वैसा ही चांडाल प्रति। गंडा सिंह चांडाल से क्या कहते हैं, देखो कि गंडा सिंह कहते हैं चांडालम प्रति दुर्मुख मम आदेश मकाल मेव आदेशम, जो आदेश है उनका, वो कह रहे हैं कि कषाघात कर्तव्य, हे दुर्मुख मेरे द्वारा आज्ञा देते ही कोड़े लगाना, ठीक है। चांडाल से कहते हैं कि जब गंडा सिंह कहते हैं कि मैं आज्ञा दूंगा तो कोड़े लगाना शुरू करना, ठीक है। तो चंद्रशेखर कह रहे हैं जय तु भारतम। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, फलम, एक मिनट रुक जाओ, कर्तव्य चंद्रशेखरम प्रति रे दुर्विनीत युवक लभस्व इदानीं स्वाविनश्य फलम कुरु राजद्रोहम दुर्मुख कषाघातः एकः दुर्मुखः चंद्रशेखरम कषया ताड़यति। अब देखो, आप लोग यहाँ पर क्या, चंद्रशेखर से हे उद्दंड बालक, अब तू अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त कर, ठीक है। युवक लभस्य इदानी स्वाविनयस्य फलम कुरु राजद्रोहम दुर्मुख कषाघात एक दुर्मुख चंद्रशेखर कषया ताड़यति। अब हे उद्दंड बालक, तू अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त कर, ठीक है। कुरु राजद्रोहम, कर राजद्रोह, कुरु राजद्रोह है ना, तो करो, अब राजद्रोह करो तो उसका फल तुम पाओगे। दुर्मुख कषाघाता एक, हे दुर्मुख एक कूड़ा मारो, तो दुर्मुख चंद्रशेखर कषया चंद्रशेखरम कषया ताड़यति, दुर्मुख जो चंद्रशेखर को कोड़े से मारता है। तो चंद्रशेखर क्या बोलते हैं, जय तु भारतम, भारत की जय हो, वो तुरंत भारत माता की जय बोलते हैं, ठीक। फिर गंडा सिंह क्या कहते हैं कि दुर्मुख द्वितीय कषाघात दुर्मुख पुनः ताड़यति। गंडा सिंह, हे दुर्मुख दूसरा कोड़ा मारो, दुर्मुख फिर से पीटता है उनको, ठीक है। द्वितीय दूसरा कोड़ा मारता है। तब क्या कहते हैं, तड़ती चंद्रशेखर पुनः पुनः, दोबारा बार बार, मतलब क्या कहते हैं, भारत माता की जय हो, भारतम जयतु इति वदति। इति वदति मतलब लिख लो, ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत माता की जय हो। एवं
स पंच दस कसाघाते ताड़ति। अब देखो इस प्रकार वे 15 कोड़ों से पीटे जाते हैं। उनको पंच दस कसाघाते मतलब जो आपका 15 कोड़ा जो पड़ता है, पीटे जाते हैं। उसके बाद यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्त। अब जब ये यदा चंद्रशेखर, अब उनको जब चंद्रशेखर को कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, मुक्त बहि आगच्छति, तो मुक्त होकर बाहर आते हैं, तो तदैव सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति। ठीक है। अब देखो वो तब सारे लोग उन्हें चारों ओर से क्या करते हैं, तदैव सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति, उनके चारों तरफ घेर लेते हैं और कहते हैं बह बालका, बहुत से बालक, तस्य पादयोः, उनके पैरों पर पतंती, गिर पड़ते हैं। ठीक है। तम मालाभि अभिनंदयन्ति च, उसके बाद उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। क्या करते हैं? अभिनंदन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? माला लेकर उनका अभिनंदन करते हैं। अब देखो आगे हम लोग चंद्रशेखर क्या कहते हैं, चंद्रशेखर किमिदं क्रियते भवद्भिः, मतलब कि आप लोग यह क्या कर रहे हैं। चंद्रशेखर बोलते हैं वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। क्या हैं? अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रूणां कृते मदीया, ठीक है, कि उसके शत्रुओं के लिए मेरी इमे रक्त बिंदवः, मतलब क्या है? ये रक्त की बूंदे अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति जयतु भारतम इति उच्चै कथयन्त सर्वे गच्छन्ति। वो बोलते हैं ये रक्त की बूंदे अग्नि की चिंगारियां हो जाएंगी। हम सभी लोग क्या हैं? भारत माता के संतान हैं। हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तो जयतु भारतम इति उच्चे कथयन्त सर्वे गच्छन्ति, भारत माता की जय हो ऐसा उच्च स्वर से कहते हुए, नारे लगाते हुए सभी क्या करते हैं? सर्वे गच्छन्ति, चले जाते हैं। ठीक ना। तो अगली वीडियो में हम लोग ये प्रश्न उत्तर इसका कर लेंगे। ठीक है। और आप लोग संदर्भ प्रसंग के साथ आप लोग को समझा दूंगी। जो भी अनुवाद जिसका भी नहीं आएगा आप लोग पूछ लेना। ठीक है। और आप लोग ये जो दुर्धर्षा कठिनाई से दबाए जाने योग्य अदम्य अभियोग मुकदमा आरक्षक सिपाही प्रस्तर मतलब पत्थर स्थिरीभूय मतलब स्थिर दृढ़ होकर कषा मतलब चाबुक कोड़ा जो होता है कौपिन मतलब लंगोटी, ये सब लिखते चलो। अभी आप लोग लिखो पुनः पुनः मतलब बार बार। तम पारित उसके चारों ओर पारित शब्द के साथ सदैव द्वितीय विभक्ति लगती है। वेष्टयन्ति मतलब घेर लेते हैं। अब ये याद कर लोगे आप लोग ना तो आप लोग के हमेशा काम आएगा। चारों ओर एकत्र हो जाते हैं। स्फुलिंगा मतलब चिंगारियाँ। ठीक है। ऐसे आप लोग पूरा आहता मतलब घायल हुआ, रक्त बिंदु मतलब रक्त की बूंद, फलकेन मतलब हथकड़ियों से, अब ये याद हो जाएगा। फलकेन मतलब हथकड़ियों से, सम्मुखम सामने, खंडेन मतलब पत्थर के टुकड़े से आहता घायल हुआ। ठीक है। तो आप लोग ये पूरा शब्द अर्थ लिख कर याद करके सुनाएंगे मैम को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और प्लीज़ आप लोग देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है। धन्यवाद।